हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न को। इसमें हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि 2213 पदों पर बिहार दरोगा पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस बुक से पूछा गया है, करेंट अफेयर का लेवल कैसा था, इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगाएंगे। इसको देखते हुए हम लोग होने वाले पीटी एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है उसका तैयारी को करेंगे। मार के रखा है और आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरा 70 नंबर आया हुआ है नेगेटिव मार्क्स काट के। और जो है 2019 में जो पीटी का जो कट ऑफ गया था इस क्वेश्चन में, इस पेपर में, वो जनरल के लिए गया था 66 और जो है ईबीसी के लिए जो गया था वो 59 गया था, बाकी सब इससे कम गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न को बिना देरी किए है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ये पॉइंट दिया है इसमें 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो ये जो था मेरा कथन जो था ये सही था, पहला पॉइंट जो था सही था। फिर 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है, ये भी पॉइंट सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा है, ये भी पॉइंट सही था। और जो है अगला पॉइंट जो दिया हुआ चौथा पॉइंट 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये गलत है, यानी कि जो इनका आंसर हो गया आपका बी 1, 2 और 3 जो है इनका सही आंसर है। आप लोग देखिए तो और जो है क्वेश्चन को मिलाइए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था और करंट अफेयर जो किस लेवल का करंट अफेयर पूछा जाता है उसको आप लोग ध्यान में रखें, उस हिसाब से आने वाले पीटी का आप लोग तैयारी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना इजी प्रश्न था, ये प्रश्न सबको किया होगा। और जो है जल दिवस की अगर बात करें, विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो सेबी का जो मुख्यालय स्थित है वो मुंबई में स्थित है, सबको पता होगा। और ये सारे प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं, जितना भी जीके जीएस है, करंट अफेयर और 5 मैथ्स को छोड़ के जितना भी प्रश्न आप लोग को दिखाएंगे हम, और जो पूछा गया था सब क्वेश्चन जो है लुसेंट से, जो लुसेंट का सामान्य अध्ययन बुक आता है उसी से पूछा गया है। आप लोग इसको देखिए, और अगर आप लुसेंट को पढ़े हुए होंगे, जितना भी कंपटीशन का स्टूडेंट होता है लगभग लुसेंट को मतलब जो है पढ़ के रखे हुए होते हैं। तो अगर आप लोग लुसेंट को पढ़े हुए हैं तो आप लोग को अंदाजा लगेगा कि ये सारा प्रश्न जो है लुसेंट से ही उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, तो ये जो आंसर हो जाएगा राजनीतिक का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है, किस देश के साथ स्थित है, तो किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है, तो राष्ट्रपति का जो पद है तो वो अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 64 के बारे में जो है उनका कार्यकाल वगैरह होगा शायद, और जो है अनुच्छेद 65 में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य मतलब कार्यभार संभाल सकता है जब उपराष्ट्रपति क्या हो, उपस्थित ना हो, या फिर किसी कारण से तबीयत खराब हो गया, मृत्यु हो गया हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मतलब दे दिया हो उपराष्ट्रपति को, पद त्याग दे दिया हो, तब जो है उपराष्ट्रपति अपना कार्यभार समझ सकता है राष्ट्रपति का। ये जो है अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, तो ये सब उस टाइम में 2019 में बहुत चर्चित करंट अफेयर था जो पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प तो ये जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। इसका नेपच्यून का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है स्थानीय शासन जो है ये संघीय सूची में शामिल नहीं है। बाकी जो रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब क्या है संघीय सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था, आप सबको पता होगा। और जो है नाना साहब ये कहाँ से किया था, कानपुर से। और तात्या टोपे, ये नाना साहब और तात्या टोपे दोनों कानपुर से नेतृत्व किया था। और जो खान बहादुर खान है ये जो किया था बरेली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों से संबंधित है। बात कर ले अनुच्छेद 23 का, तो इसमें दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि बालक श्रम पर रोक, यानी कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 23 में दिया है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्य को नहीं करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कितना मतलब जो एक करंट अफेयर का प्रश्न है। और देखिए किस तरह का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो ये नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। तो ये उस टाइम में बहुत चर्चित था, ये चर्चित प्रश्न था और इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न और भी देखिएगा करंट अफेयर आगे। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास होता है। तो मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न है ब्रेंड मोंड या फिर राइजापस में जनन होता है किसके द्वारा। तो बीजाणु गठन द्वारा होता है। और अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो है विखंडन के द्वारा होता है जनन प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे। तो ये जो है कितने चरणों में हुए थे। तो 7 चरणों में हुए थे, सभी को पता था और सब करके आए थे। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। तो ये जो है सुल्तान अब्दुल्ला। ये जो है थोड़ा सा अलग कंट्री का पूछ लिया था, थोड़ा सा टफ करंट इसको मान सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये भी चर्चित में था। बाकी सब करंट अफेयर देखिएगा तो एकदम इजी करंट अफेयर पूछा गया है, करने लायक था। जो भी करंट अफेयर रेगुलर मतलब पढ़ा है वो करंट अफेयर लगभग सब करंट अफेयर करके आया है। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। तो अभी तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इनका सिर्फ आंसर आप लोग देख लीजिए, प्रश्न इजी है, आप लोग सब कर सकते हैं। 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। तो ये जो है कितना इजी प्रश्न है, फैराडे ने किया था, सबको पता होगा। और जो है ओम जो है इसने क्या किया था, एक समीकरण दिया था V = IR जो विद्युत धारा से संबंधित है। और केपलर ने जो खोज किया था ये ग्रहों का खोज किया सबसे पहले। और जूल जो है कार्य इसका ऊर्जा का इकाई है जूल। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह जो दर्रा है यानी खाड़ी है वो कौन सा है। तो जो है बिस्के की खाड़ी है। यही प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न जो है लुसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रश्न लुसेंट से बाहर है। अभी तक जितने ही प्रश्न देखे हैं वो सब प्रश्न जो है लुसेंट से ही आए हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। मालविकग्निमित्रम के लेखक कौन थे। तो ये जो है कालिदास। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पुंगानुर एक नाम है
जो पुंगानुर है यह किसका नस्ल है या नाम है? तो ये गाय का नाम है, गाय की नस्ल है। दोनों शिफ्ट में यानी जो 2019 में पीटी का एग्जाम हुआ दरोगा वाला 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, तो दोनों शिफ्ट में गाय का एक नस्ल के बारे में पूछा गया था, एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोंगक्रेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये मेघालय में किया गया था। ये सब प्रश्न करने लायक था और सब लोग करके आया था। जो भी करंट अफेयर रेगुलर पढ़ता है ये सब करंट अफेयर को बना के आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि कितना है? तो इनका जो आंसर हो जाए फ्रेंड्स 5,500 रुपया। ये हम जो है हड़बड़ी के कारण नहीं बनाए थे, टाइम लगा के सेट मारे थे और टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, तो मेरे से ये गलती हो गया था, छूट गया था, तो हमने टेंशन नहीं किया था इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार जो सच बताने वाला है, इसका हिंदी होता है सच बताने वाला, का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये जो था पारसी धर्म के सुधारों से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है बंदर के हाथ जो है समरूपी अंग के उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सब प्रश्न लुसेंट से उठाया गया है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ था? तो नवंबर 1946 से। सीधे लुसेंट से उठाया गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, जूल और BTU ये सब क्या है? ऊष्मा की इकाई है। बाकी जो है फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी या जूल को सबको पता है, लेकिन BTU में आप लोग फंस सकते हैं। तो BTU ये लुसेंट से थोड़ा सा बाहर जा सकता है। कैलोरी और जूल तो लुसेंट में मिल जाएगा, लेकिन BTU के बारे में शायद नहीं दिया है लुसेंट में। तो ये फोन इसका सही आंसर हो जाएगा। फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स नामीबिया, इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, तो इनका जो सही आंसर हो जाता है फ्रेंड इंडोनेशिया। उस टाइम बहुत फेमस था, लगभग सबके मतलब मुँह से यही सुनाई दे रहा था इंडोनेशिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है भारत ने इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया है। चलिए अगला प्रश्न है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लुसेंट से सीधे उठाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो ये भी लुसेंट से उठाया गया प्रश्न है। प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये तीनों हैं संविधान में जो निर्मित याचिका है। संविधान में टोटल 5 प्रकार के याचिका को दायर किया गया है, जिसमें जो है आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो पहली आर्थिक जनगणना जो है ये 1977 में किया गया था। और पहली जनगणना की ऐसे ही अगर बात करें तो 1972 में किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और रेगुलर जनगणना की अगर बात करें तो 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो किया गया है रेगुलर जनगणना 10 वर्ष की अंतराल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? सीधे लुसेंट से उठाया गया प्रश्न है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका आयु जो 35 वर्ष की पूर्ण हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का अर्हता है, जरूरी नहीं है। वह कोई लाभ पद धारण नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। तो इनका जो सही आंसर होता है फ्रेंड्स वो सी होता, वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वालिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो वालिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान
गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। इनका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है एल्वियोली। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, ये बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है, बियर वगैरह में रहता है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। और इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, इथेनॉल पानी में घुल जाता है, अगर घुलता नहीं तो बियर में इथेनॉल का मात्रा नहीं देख पाते। चलिए, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो इनका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइनी को जो है हरी शैवाल कहते हैं। ऐसे नाम से ही पता चलता है क्लोरोफिल जो है वो हरा होता है, किसी पत्ते में क्लोरोफिल कराने में हरा होता है। तो क्लोरोफाइनी जो है के सदस्य जो हैं वो हरी शैवाल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है, ट्यूरिंग विज्ञान। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो मैथ का सवाल है। 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमगत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर कार्य मूल्य का 10% खर्च करता है। वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो सके? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हुआ था वो 910.80 हो जाता है इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ये जो है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। आगामी ओलंपिक के लिए चोटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? और चेट्टी रोबोट जो है किस देश ने अनावरित किया है? तो चेट्टी रोबोट को जो है जापान ने अनावरित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी का वायुमंडल में डैश के कारण होता है? तो ये इल्यूशन से उठाएगा प्रश्न सीधे, अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बरहम बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है किसका कथन है? तो न्यूटन घर्षण का नियम का नहीं, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जी हाँ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसमें जड़त्व का नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी लुसेंट से क्वेश्चन उठाया गया है, हुबहू आप लुसेंट में क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह है? तो ये जो है 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, जो बहुत विनाशकारी भूकंप था। तो ये प्रश्न करंट अफेयर तो नहीं मान सकते इसको, ये करंट अफेयर ही था उस टाइम का, लेकिन अभी ये स्टैटिक जीके में शामिल हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो ये जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये भी लुसेंट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो किसने किया? 2020 में जापान ने किया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कॉरकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से था कॉरकोट राजवंश। ये लुसेंट से बाहर का क्वेश्चन है। अभी तक 2 से 3 प्रश्न को हम लोग देखें तो लुसेंट से बाहर पूछ लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभवांतर की एसआई क्या है? तो ये जो है इसका विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, सबको पता होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है?
तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स गोनी स्मिथ, जॉन बी स्टेनली ये था, अकीरा योशिनियो ये भी था, और FMNF बीटिंगम ये भी था। तो इसका जो सही आंसर हुआ था फ्रेंड्स वो गोनी स्मिथ जो है रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ये नहीं, इसको नहीं दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अस्टिंग मार्ग की सलाह देता है? हुआ लुसेंट से उठाया एक प्रश्न है, ये गौतम बुद्ध ने दिया था अस्टिंग मार्ग का सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1947 के गठित सदस्य के समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूत्रों से कौन सा निरूपित करता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसमें जो पूछा गया था क्या मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे कुछ पूछा गया था, तो इनका सही आंसर CaCO3 हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ये सबको पता होगा, उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी लुसेंट से उठाया गया क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से था? उस टाइम का ये बहुत चर्चित करंट अफेयर था, तो ये जो है टीकाकरण से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी का संबंध निक्षय योजना से संबंधित है, निक्षय पोषण योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न को देखते हैं। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। लुसेंट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी थे। लुसेंट से ही उठाया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन नहीं है? तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये भी सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, तो मैरी कॉम को 2019 के लिए नामांकित नहीं किया गया था, ये इसका गलत आंसर होता है। यानी कि सही कौन कौन सा था? तो 1, 2 और 3 सही था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पोक्काली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यानी कि भारत के किस राज्य से है? तो केरल से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देख लेते हैं सब पॉइंट को। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, ये सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही था। और ये जो है डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। हाँ, ये भी उनका उस टाइम प्रमुख था। तो ये चारों आंसर इसका सही हो जाता है, यानी कि सभी सही था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। यानी कि जो चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच था वो किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है? वो शिक्षा से संबंधित है। लुसेंट से ही उठाया गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजोन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है, ये जो है पॉइंट सही था। ATLU में इसरो के अधिकारी
प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही था। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही था। तो ये सभी पॉइंट सही था, सभी कथन सही था, ये आंसर हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा का भाला फेंक से संबंधित है। चलिए सम्मिलित कीजिए। तो ये जो है फ्रेंड्स दिया है सम्मिलित करने के लिए तो इसको देख लेते हैं। जो आमदा मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा 1919 को हुआ था, ठीक है, इसका तो पता चल गया। और जो चंपारण सत्याग्रह था ये जो हुआ था 1917 में, ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बच गया 2 गो, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। और दोनों का जो डेट दिया है फ्रेंड्स वो ये दिया है 1918 और 1918 दोनों का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल को जो है ये मिला लिया है फिलहाल 4 को, और खेड़ा सत्याग्रह को मिला है 3 से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर फिलहाल ये डी दे रहा है, लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए था, क्योंकि जो पहले था उसको पहले लिया जाता है। हालांकि दोनों 18 था, 18 में ही हुआ है, लेकिन इसको डेट दे देना चाहिए था, लेकिन डेट नहीं दिया हुआ है। इसी कारण कुछ स्टूडेंट सी भी मार के आया है और कुछ जो है डी मार के आया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये भी लुसेंट से उठाया हुआ प्रश्न है। इनका संबंध महात्मा गांधी से था। अगला प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है, ये भी लुसेंट से ही प्रश्न उठाया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है? बिल्कुल इजी प्रश्न था फ्रेंड्स, आप लोग सब बना सकते हैं। 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश पुल जिसे कि जेपी सेतु कहा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है गंगा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? सार्क का बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। ईरान जो है फ्रेंड्स ये सार्क का सदस्य नहीं है। जितना भी इंडिया का अगल बगल का सदस्य है वो सब सार्क का सदस्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। मरायूर का संबंध किससे है? तो मरायूर एक गुड़ है जिसका संबंध गुड़ से था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक खेल से संबंधित है, तीजन बाई का संबंध खेल से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है? तो यह मिजोरम इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं भारत में प्रधानमंत्री जो होता है वह क्या होता है? तो इसके बारे में दिया हुआ कौन सा कथन सही है उसको देखना था। तो ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होना चाहिए था वो डी होना चाहिए था, लेकिन इस बुक में पता नहीं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ये दिया है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर होता है वो लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये सही आंसर इसका सटीक सही आंसर होता है। हालांकि अभी इसका आंसर सी दिया है बोर्ड ने, जो इसका बोर्ड होता है BCCI ने। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कराची में हुआ था 1931 वाला कांग्रेस का अधिवेशन। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो है UAE और सऊदी अरब के द्वारा किया गया था, बहुत चर्चित था उस टाइम में। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, और जो है यह भारत का उत्पाद है। तो ये जो है 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होता है, और जो है
ये जो है 1 नंबर का जो पॉइंट दिया है पहला पॉइंट ये गलत है। यह जो भारत का उत्पाद है ना कि इजराइल का उत्पाद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वो 10.5 होता है, 10.5। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो ये जो है यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, सही पॉइंट है। इसकी उड़ान क्षमता 290 तक है, ये भी सही है। यह प्राधानिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। यह दागो और भूल जाओ के आधार पर कार्य करती है, ये भी सही है। तो इनका आंसर होता है फ्रेंड्स डी हुआ था, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये मिल्कमैन लिखा गया था। बहुत चर्चित करने पर है, ये तो याद होना ही चाहिए था स्टूडेंट को जो भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है। अभी दरगाह का सिलेबस है तो ये सब तो करने पर ध्यान में रखना ही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो जो 123 जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है वो संसद के विश्रांति काल यानी कि जब संसद कार्यकाल में ना हो तो क्या करता है, राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। उसी के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 23 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये जो है प्रकलन समिति का सदस्य है, ये सिर्फ लोकसभा समिति से ही होता है, तो वही दिया गया था, सही आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को जो मैथ का है। फ्रेंड्स सिलेबस में मैथ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो है मैथ 5 क्वेश्चन देखने को मिल गया था 2019 का पीटी एग्जाम में। ज़्यादा नहीं 5 ही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है और इजी है, आप लोग बना सकते हैं, कोई भी करके आ सकता है। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में और सी जो है अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या था? तो ये इजी प्रश्न फ्रेंड्स, कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर लीजिएगा उम्मीद है। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? तो जनित्र यानी कि जनरेटर जो है फ्रेंड्स उसका इस्तेमाल किया था विद्युत धारा उत्पादन करने के लिए, तो ये इसका सही आंसर हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये जो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल होती है। इसी प्रश्न है और सब प्रश्न लुसेंट से ही उठाया गया। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी लुसेंट का बुक पढ़ा हुआ है, जिसने भी पढ़ा है लुसेंट को, उनको अभी तक पता चल गया है कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ से पूछा गया है, या फिर 2021 में जो BRPT का एग्जाम होने वाला है उसका भी प्रश्न कहाँ से आ सकता है। तो फ्रेंड्स हम फिर बोलेंगे कि आप लोग लुसेंट को पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़िए, ज़्यादा बुक को मत देखिए, ज़्यादातर लुसेंट को ही देखिए। ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, एक ही बुक पढ़िए, लुसेंट को पढ़िए और करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, आपका पीटी आराम से निकल जाएगा। और रही बात मेंस में भी जो है फ्रेंड जीके जीएस का 80% भी जो है लुसेंट से ही पूछा गया है, उसको भी हम देखे हैं, मिलाए हैं, तभी जाके बता रहे हैं। मेंस में भी लुसेंट से ही 80% से 85% क्वेश्चन पूछा गया है। तो लुसेंट अगर आप कर लेते हैं तो पीटी में भी तो आप काम आ ही जाएगा, पीटी में भी आपका, और मेंस में भी काम आएगा। मेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो लुसेंट अगर कर लेते हैं 80 से 85% आपका क्लियर हो जाएगा दोनों एग्जाम के लिए, पीटी और मेंस के लिए। तो आप लोग लुसेंट को ज़्यादातर फोकस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। कितना इजी प्रश्न है, हमने गलत कर दिए हैं, आलोचन का ही प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। निम्नलिखित सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन बने थे? तो ये जो है कलराज मिश्र बने थे, जो अभी भी है। तो उस टाइम 3-4 राज्यपाल जो था राज्यपाल नियुक्त किया गया था, एक्सचेंज किया गया था। तो उस टाइम ये सब बहुत ये था, चर्चित था, चर्चा में था और वहीं प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रवीश कुमार को सबको पता था, सब करके आया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि करेंट अफेयर का लेवल क्या है, किस टाइप का पढ़ा जा रहा है।
और अभी भी आप लोग अंदाज़ा नहीं लगाया तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि करंट अफेयर किस तरह का पूछा गया है और जो है जीके जीएस कहाँ से पूछा गया है, किस बुक से पूछा गया है, किस लेवल की तैयारी आप लोग करना है अगले पीटी यानी कि होने वाले पीटी एग्जाम के लिए, और कितना मार्क्स तक लाना है। जनरल में 66 का कट ऑफ था फ्रेंड्स 2019 वाला पीटी में, यानी ये जो पढ़ाई देख रहे हैं इसमें 66 का कट ऑफ था जनरल में। तो इस बार तो मिनिमम 70 का आंकड़ा पार करना होगा आप लोगों को। तो इसके लिए तैयारी को थोड़ा सा आप लोग बनाइए, बढ़ाइए तैयारी को, मन से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था? ये जो है स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया गया था। करंट अफेयर है फ्रेंड्स। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इजी प्रश्न है, महानदी पर निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 51 का। सब प्रश्न जो है फ्रेंड्स लूसेंट से ही पूछा गया है। बार बार मैं यही दोहरा रहा हूँ कि हर प्रश्न जो है लूसेंट से ही आया हुआ प्रश्न है, इसको इग्नोर न कीजिए। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो यह जो है दाब को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनदी जो है स्थित है? तो यह पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। इजी प्रश्न है, हमसे भी गलत हो गया है, कभी कभी हो जाता है, बट इजी प्रश्न भी दिमाग से निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्म समाज के संस्थापक हैं? ये जो है राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज के संस्थापक हैं, जो कितना में किया था? 75 में किया था। 1875 था कि 1972 था, ऐसे ही कुछ था, दिमाग से निकल रहा है। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न को। प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये जो है 1845 से 46 में हुआ था। तो ये भी लूसेंट से पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब तो पता चल गया होगा किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी कीजिए मन से, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार संबंधित पर्पल अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और जो है ये जो था ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न था, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम फर्स्ट शिफ्ट का भी आप लोगों के लिए एनालिसिस बना देंगे सटीक आंसर के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।